नमस्कार ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू शिखर हिंदी शॉर्ट एंड। डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी आफ्टर 3 सेकेंड। स्टार्ट। आज़ादी एक रूहानी एहसास को किसी ने यह शब्द ओढ़ा दिया था। इसके असली मायने उन्हें मालूम है जो गुलाम हिंदुस्तान में यूं जीते रहे थे कि आज़ाद भारत में सांस लेनी है। कुछ नितांत साधारण लोगों के हृदय को हिंदुस्तान के पहले लगने वाला यह विशेषण इस कदर चुभता था कि उनमें से कोई सिंह बनकर गरजा तो कोई आत्म की शक्ति से महात्मा हो गया और आक्रांताओं की चूले हिलाते हुए शेष संसार को एक नूतन दिशा में ही दे दिया गया। यह भारत नाम की महान संस्कृति है जो बारंबार अपहरण के बाद भी जानकी ही बनी रही। विद्रूपताएं इसे छू तक न सकी, भले ही बाहरी खुशनुमा रंग सिमटते रहे। भारतीय हर 15 अगस्त को रूह से खुश होते हैं। देशवासी एक अजब सी पुलक में लिपटकर अंतरतम से झूमते हैं। यह तस्दीक है कि 1947 की आज़ादी पूर्ण, शाश्वत और महानतम घटना थी जो हमारा गर्व है। इस शुभ्र खुशबू सरीखी पुलक का घोर अपमान हाल ही में गूंजा। सिंहों की समवेत गर्जना का, महात्मा के प्रयासों की दिव्यता का घनघोर अपमान हाल ही में गूंजा। अभिनेत्री कंगना रनौत ने बयान दिया कि वह आज़ादी तो भीख में मिली थी। यह साधारण टिप्पणी नहीं है और न ही कंगना कोई साधारण शख्सियत। क्या जो राष्ट्र उन्हें 4 बार श्रेष्ठतम अभिनय व पद्म पुरस्कारों से नवाजता है, वह भीख की आज़ादी की जश्न बनाता है। यह उस आज़ादी की ही नेमत है कि ऐसी शख्सियतों को सहा जा रहा है। गौर करें तो इस बयान को सह लेने, नज़रअंदाज किए जाने के मायने यह भी हो सकते हैं कि हमारे में अपने राष्ट्र के मान अपमान को लेकर लेश मात्र भी गांभीर्य नहीं है। मायने यह भी हो सकते हैं कि कोई हमारी महीन भावनाओं से राह चलते हंसी हंसी में बिना घड़ी देखे कभी भी खेल सकता है। देश या सत्ता का सूखा रिएक्शन अच्छा संकेत नहीं है। कंगना का बयान भारत की हार के बाद की आतिशबाजी की खुली ललकार का ही एक सिलसिला है। देश के गौरव में दाग लगाती बातों की भार-खड़ी के अ से आ तक भी हमें नहीं पहुंचना चाहिए या पहुंचने देना चाहिए, जबकि अब तो हम शय, त्रय, ज्ञ तक भी सीखे निपोरते पाए जा रहे हैं। सब जानते हैं कि खुले बाजार में भावों का उतार चढ़ाव होता है और सही मूल्य हासिल करने के लिए इंतजार करना होता है। जब बम्पर फसल होती है तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। किसानों के पास भंडारण की व्यवस्था नहीं होती और उन्हें तुरंत फसलें बेचनी होती है। ऐसे में प्रतिस्पर्धा की वातावरण में उन्हें घाटा उठाना पड़ता है। इसलिए कानून लागू करने से पहले भंडारण, परिवहन, अवशीतलन जैसे आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाना था, जो नहीं
गया। यही वजह थी कि किसान व प्रतिपक्षी दलों ने सदैव यह आशंका जताई कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रणाली और मंडियों को खत्म करने जा रही है। इन आशंकाओं को भी मजबूती से खारिज करने का काम नहीं हुआ। विवाद की स्थिति में न्यायालयों की बजाय सरकारी अधिकारियों पर भरोसा करने के प्रावधान से किसानों के मन में यह बात बैठ गई कि अफसर हमेशा किसानों की बजाय बड़े व्यापारियों का पक्ष लेंगे। इस निर्णय से देश में दो प्रकार की स्थितियां बन जाएगी। जिन राज्यों में इन कानूनों से मिलते जुलते प्रावधान लागू किए हैं वहां किसानों को नियमित रूप से फायदा मिल रहा है। अभी चल रही आंवला की भाव प्रतिस्पर्धा के चलते दोगुना हो गई। क्या किसान पुनः आधे भावों में माल बेचना चाहेगा? जहां इसी कानून के लागू हो चुके, क्या वहां की सरकारें पुनः विचार करेंगी? क्या वहां का किसान इस अवसर को हाथ से जाने देगा कि वह देश में कहीं भी अपना माल बेच सकता है? जिन प्रदेशों में कानून अभी लागू नहीं हुए वहाँ कैसी स्थिति होगी यह भी स्पष्ट है। वहाँ के किसानों को तो स्थानीय मंडियों की परंपरागत व्यवस्था पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि इन कानूनों के प्रावधानों ने दलालों और व्यापारियों की एकाधिकार को तोड़ने का काम किया था। यदि पूरे देश में पूरी तैयारी और विचार विमर्श के बाद उचित संसाधनों के साथ कानून लागू होते तो कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आ सकती थी। पर आधी अधूरी तैयारी के साथ केवल अफसरशाही के भरोसे कानून लागू करने के कदम ने एक बड़ी मंजिल की ओर कदम बढ़ाने से पूर्व ही रास्ते बंद कर दिए। चुनाव वाले राज्य पंजाब की स्थिति कुछ भिन्न है। वहाँ राज्य सरकार ही लगभग सारा गेहूं खरीद लेती है। किसान मौज में है। उसको अपनी फसल को समर्थन मूल्य में बेचना सहज है। जब तक उसे अधिक मूल्य मिलता न दिखाई दे उसके लिए वर्तमान स्थिति ही श्रेष्ठ है। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि कौन से किसान की प्रसन्नता रंग लाएगी, यह भविष्य का निर्णय करेगा। 3 कानून वापसी से पंजाब और पंजाब के किसानों को कितना भला होगा? चुनाव वाले दूसरे राज्यों में इसका कितना असर होगा? सवाल उत्तर प्रदेश का भी है, जहां भी किसानों से जुड़े कई सवाल अभी सामने हैं। यह भी देखना होगा कि किसान कानून वापसी के सरकार के कदम का समूचे देश में क्या संदेश जाने वाला है। लंबे समय तक किसान कानूनों को मुद्दा बनाकर समय समय पर हुए चुनावों में जाने वाले विपक्षी दलों में कितना फायदा मिलेगा, यह भी भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल तो यह भी कहा जा रहा है कि विपक्ष के पास मौजूदा एक बड़ा चुनावी मुद्दा सरकार के इस कदम से उसके हाथ में छिटक गया है। स्टॉप।